नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। गर्मी की ऋतु के चलते आज मैं आपसे एक नए औषधीय द्रव्य से परिचय करवाना चाहूँगी। कुछ हिंट देती हूँ। इसका शरबत बनता है, आप सभी ने पिया होगा, और जो पुराने पहले के लोग हैं उन्हें शायद मालूम होगा, जब एसी और कूलर नहीं हुआ करते थे तब इसकी टाटियाँ लगती थी और इस पे पानी का छिड़काव देने से ठंडक और एक महक आया करती थी। कुछ बूझ पाए? कुछ लोग पहचान गए होंगे और कुछ नहीं। तो आइए आज एक नए द्रव्य के बारे में, जो कि विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के सीज़न में बहुत ही उपयोगी और गुणकारी है, इसके बारे में बताती हूँ। ये द्रव्य है उशिर। उशिर आयुर्वेद में इसे उशिर कहते हैं, हिंदी में इसे खस कहते हैं, इंग्लिश में वेटिवर रूट्स कहते हैं, और गुजराती और महाराष्ट्रियन भाषा में इसे सुगंधी वाड़ा बोलते हैं। ये एक प्रकार की जड़ है, आप देख सकते होंगे। देखिए जड़ है ये, एक घास, कुश नाम की घास है उस प्रजाति की, उसकी ये जड़ है। इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, सुगंध होती है, और जो कि बहुत शीतवीर्य यानी ठंडक देने वाली होती है। गर्मी में बहुत हम केवल पानी ही पानी बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं। जलीय तत्व पीते हैं पर पानी बहुत, तो पानी पी के भी हमारा जो है वो पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है, प्यास नहीं बुझती है। उन सभी का ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है। आइए इसके बारे में आज इसके गुणों के बारे में परिचय कराती हूँ। वैसे ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे इसकी खेती भी की जाती है, क्योंकि जहाँ पर पानी भरा होता है, दलदल जैसी स्थिति होती है, वहाँ पर ये बहुतायत से उगती है या उगाई भी जाती है, इसकी खेती होती है। तो इसकी जो जड़ होती है, एक लंबी घास होती है 5-7 फीट की, उसकी घास का ये जड़ होता है, और इसका खास करके ये अपनी ठंडक के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद में इसके गुणों की जहाँ तक बात है, मधुर, इसका जो रस है वो मधुर प्रधान है। गुण में ये शीतलता देने वाला, लघु और रुक्ष है। वीर्य इसका शीत है। देखिए ठंडक की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ फिर से आपको वो क्लियर करना चाहती हूँ कि ठंडक यानी फ्रिज या रेफ्रिजरेटेड या आर्टिफिशियली कूल्ड नहीं, ऐसे द्रव्य जिसका परिणाम, जिसका उपयोग करने से ये हमें ठंडक देता है, जैसे चंदन है ना। चंदन को लगाने के बाद जो ठंडक मिलती है, तो ये भी उसका ही दूसरा एक द्रव्य है, चंदन के जैसा ही। ठीक है, तो इसका जो वीर्य है वो शीत है, और इसका जो विपाक है वो भी शीत है। ठीक है, मधुर है, नहीं विपाक शीत है। चलिए, तो इसके बाद इसका जो उपयोग है वो बहुत सारे तरह से होता है, लेकिन अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो इतना मार्वलस ये ड्रग है कि जब हम प्यास नहीं बुझती है, यानी तो ये तृष्णा शामक है, यानी प्यास बुझाने वाला है। तो प्यास कैसे बुझाएंगे? देखिए मैंने आपके लिए कुछ तैयार कर रखा है। इस तरह से हम ये जो उशिर है, ये क्योंकि कीचड़ में, मिट्टी में उगता है, पानी वाले में, तो इसको आप बाज़ार से लाइए, कोई भी किराने पंसारी की दुकान पे जो जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप इसको लाके थोड़ा सा पानी में भिगो के, इसकी जो ऊपर चिकनी मिट्टी है उसको आप निकाल दीजिए। भिगो के रखेंगे तो ये चिकनी मिट्टी निकल जाएगी। फिर इसको सुखा लीजिए। फिर ये जो इसको है, ऐसा रुमाल या कोई साफ़ कपड़ा, सफ़ेद कपड़े के अंदर आप इसको बांध लीजिए, और मटके के अंदर रात के समय मटके के अंदर आप इस पोटली को छोड़ दीजिए, और अगले दिन सुबह इसको निकाल दीजिए। 6-7 घंटे भीगने के कारण पानी में ये बहुत ही खुशबू देता है। इस खुशबू वाला जो जल है वो शीतलता प्रदान करता है, हमारी प्यास को बुझाता है, जलन को कम करता है, हमारे अंदर से जो पसीना निकलता है उसकी दुर्गंध को कम करता है। स्किन में होने वाली जो भी रेड कलर की फुंसियाँ हैं, पैचेस हैं,
रक्तगत जो गर्मी है उसको ये ठंडक करता है। इसलिए आप इसका घमौरियों में इसका लेप या डस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका पीने के अलावा इसका शरबत जो बनता है वो बहुत ग्रीन कलर, वो आर्टिफिशियली ग्रीन कलर ऐड किया जाता है। इसके अलावा यूरिन में, पेशाब में होने वाली जो जलन है उसमें भी इसका पानी भिगो के रात भर सोख करके इसका पानी सुबह छान के मिश्री मिला के पिया जा सकता है। और आँखों में जलन है या पेट में जलन है, कहीं भी जलन है, उसके लिए ये बहुत ही शानदार द्रव्य है। उल्टी का भी जब होता है, नॉसियाटिक होता है, तब भी आप इसका पानी जो है वो चम्मच करके थोड़ा थोड़ा करके पिला सकते हैं। इस तरह से इसके अलावा देखिए इसका जो उपयोग है वो चेहरे पर जहाँ भी आपको लाल कलर इकट्ठा हो जाता है, यानी पित्त इकट्ठा हो जाता है, रक्तगत पित्त, तो आप वहाँ पर जो भी फेस पैक लगाते हैं उसमें आधा चम्मच या तो इसको भिगो के इसका पेस्ट या इसका ड्राई पाउडर आप इसमें ज़रूर मिलाइए। चाहे वो मुल्तानी मिट्टी के साथ में उशीर का पाउडर हो, जैसे चंदन मिलाते हैं, ऐसे ही उशीर का यानी खस का पाउडर आप मिला के गुलाब जल में या दूध में लेप करिए और बहुत ही स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। गर्मी से जब लाल हो जाता है स्किन तो वो शीतलता से नॉर्मल हो, अच्छी गुड लुकिंग हो जाती है। तो स्किन मेंटेनेंस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दूसरा इसका जो है, जब हम देखिए उपडन करते हैं, हमारे पसीना बहुत आता है अभी गर्मी में, तो पसीने में जो बदबू होती है, कुछ लोगों के बहुत पीले रंग का आता है या बहुत दुर्गंधित पसीना आता है, उस स्थिति में आप साबुन से न नहाकर मुल्तानी मिट्टी और ये चंदन और उशीर का पाउडर उसमें मिला के उसका उपटन लगा के स्नान करने से आपके शरीर से और पसीने से दुर्गंध आना बंद हो जाती है। तो ये इस तरह से भी बहुत फ़ायदेमंद है। और बालों में जो ठंडक देने, इस टाइम जो बालों में तेल डाला जाता है वो आपको ठंडक देने वाला हो, इसलिए उशीर का प्रयोग बालों का तेल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही कई तरह से वर्ण्य भी है, यानी वर्ण को निखारने वाला ये द्रव्य है। इसका प्रयोग इस बार गर्मी में आप ये पोटली बनाकर 2 पोटली बनाइए और 1 बाय 1 डालिए, बाहर नेक्स्ट डे बाहर निकाल के इसको निचोड़ के आप छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक इसमें से खुशबू आती है तब तक आप इसका यूज़ करिए, और नहीं तो फिर उसके बाद दूसरा बैच लगाइए इस तरह से नया लाके। इस बार ज़रूर से मटके के पानी में ये उशीर की पोटली यानी खस की पोटली डाल के आप यूज़ करिए और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए कि आपको ये पानी पीने से, देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, प्याऊ जो लगती है तो वहाँ ठंडा पानी पिलाने का एक जो क्रम होता है पुण्य प्राप्ति के लिए या गर्मी को देखते हुए, तो उसमें खस और केवड़े की खुशबू वाले जो जल हैं वो पिलाने का एक बहुत अच्छी पुरानी परंपरा रही है। तो उसी की श्रृंखला में ये खस की जो पोटली है वो आप ज़रूर, तो आपको क्या है, घर के ये पानी है, सभी लोग पिएंगे और इसको पीने से आपके जो शरीर में गर्मी अभी इकट्ठी हो जाती है कभी कभी तेज़ मसाले खाने से या धूप में जाने से, तो वो इसको पीने से शांत हो जाती है। तो उशीरम शीतलम, ये ध्यान रखते हुए उशीर का यानी खस का प्रयोग ज़रूर करिए। और नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।